भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद आखिरकार क्यों कृषि और डेयरी सेक्टर सबसे बड़ा विवाद का कारण बने हैं। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को सरकार एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक सफलता बता रही है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों ने इसे भारत के लिए बेहद अहम उपलब्धि बताया। हालांकि विपक्ष इस समझौते को लेकर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं का आरोप है कि इस डील में किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों की अनदेखी की गई है। इन आरोपों को खारिज करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्रों से जुड़ी अपनी मूल चिंताओं से कोई समझौता नहीं किया है। उनके मुताबिक समझौते के अंतिम बिंदुओं पर बातचीत जारी है और जल्द ही भारत और अमेरिका की तरफ से साझा बयान जारी किया जाएगा। बात यह कि अमेरिकी बयानों से चिंता क्यों बढ़ी। सरकारी आश्वासन के बावजूद अमेरिका से आए कुछ बयानों ने भारत में चिंता पैदा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को लगभग शून्य करने पर सहमत हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत 500 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा, जिनमें ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि, कोयला और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। इसके बाद अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस ने भी बयान दिया कि इस समझौते से अमेरिकी किसानों को भारत जैसे विशाल बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के साथ अमेरिका के 1.3 अरब डॉलर के कृषि व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। यही बयान भारत में आशंकाओं की वजह बने। बातचीत में देरी की वजह क्या है, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि भारत की कुछ रेड लाइंस के चलते ही ये समझौता लंबे समय से अटका हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि भारत के बुनियादी हितों और सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। आइए समझते हैं कि भारत की प्रमुख चिंताएं क्या है। भारत अमेरिका ट्रेड डील होने के बाद उसमें सबसे पहली चिंता है कृषि सेक्टर को लेकर, जिसे भारत की रीढ़ माना जाता है। भारत में खेती से करीब आधी आबादी यानी लगभग 70 करोड़ लोगों की आजीविका जुड़ी है। हालांकि कृषि क्षेत्र देश के करीब 50% श्रमिकों को रोजगार देता है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान केवल 15% के आसपास है। अमेरिका लंबे समय से भारत पर दबाव बना रहा है कि वो अपने कृषि बाजार को विदेशी उत्पादों के लिए खोले। भारत इसे खाद्य सुरक्षा, किसानों की आमदनी और ग्रामीण स्थिरता से जोड़कर बेहद संवेदनशील मुद्दा मानता है। फिलहाल भारत अमेरिका के बीच कृषि व्यापार लगभग 8 अरब डॉलर का माना जाता है। भारत अमेरिका को चावल, झींगा और मसाले निर्यात करता है, जबकि अमेरिका से भारत में मेवे, सेब और दालें आती हैं। अमेरिका अपने कुल 45 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत से मक्का, सोयाबीन और कपास जैसे उत्पादों को बड़े पैमाने पर आयात की मांग करता रहा है। विशेषज्ञों की चिंता यह है कि अगर टैरिफ में ढील दी गई तो भारत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और सार्वजनिक खरीद प्रणाली को कमजोर करने का दबाव बढ़ सकता है। एमएसपी और सरकारी खरीद किसानों के लिए सुरक्षा कवच माने जाते हैं, जो उन्हें कीमतों में भारी गिरावट से बचाते हैं। पिछले साल तक विशेषज्ञों का मानना था कि चावल, गेहूं और डेयरी जैसे संवेदनशील उत्पादों पर टैरिफ कटौती की संभावना बेहद कम है, क्योंकि इससे करोड़ों ग्रामीण परिवार सीधे प्रभावित होंगे। हालांकि नीति आयोग के एक हालिया दस्तावेज में भारत अमेरिकी व्यापार समझौते के तहत चावल, डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सेब, बादाम और जीएम सोया जैसे अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाने का सुझाव दिया गया है, जिसने बहस को और तेज कर दिया है। और दूसरी चिंता है भारत सरकार की, वो है डेयरी सेक्टर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है इसे। डेयरी सेक्टर भी इस डील का सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 और 24 में भारत में करीब
23.92 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ। इससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। भारत ने उसी साल लगभग 27.26 करोड़ डॉलर के डेयरी उत्पादों का निर्यात किया, जिनका प्रमुख बाजार यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, भूटान और सिंगापुर रहे। फिलहाल भारत में डेयरी उत्पादों पर भारी टैरिफ लागू है। चीज पर 30%, मक्खन पर 40%, मिल्क पाउडर पर 60%। इसी वजह से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से सस्ते डेयरी उत्पाद भी भारत में ज्यादा नहीं आ पाते। अगर अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए भारत का बाजार खोला गया तो इसका सीधा असर घरेलू किसानों पर पड़ सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे दूध और दुग्ध उत्पादों की कीमतों में कम से कम 15% की गिरावट आ सकती है और किसानों को हर साल करीब 1.03 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में ये भी चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में भारत दूध उत्पादक देश से दूध उपभोक्ता देश बन सकता है। और तीसरी चिंता है नॉन वेज मिल्क को लेकर। डेयरी से जुड़ा एक और विवाद नॉन वेज मिल्क को लेकर है। 2025 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए अमेरिकी डेयरी उत्पादों के आयात पर आपत्ति जताई थी। भारत की बड़ी आबादी शाकाहारी है और ऐसे दूध को स्वीकार नहीं करती जो उन गायों से आता है जिन्हें मांस या खून से बने चारे खिलाए जाते हैं। अमेरिका में डेयरी उद्योग में गायों को प्रोटीन और वजन बढ़ाने के लिए ब्लड मील जैसे चारे दिए जाते हैं। ये मीट प्रोसेसिंग उद्योग का बाइट प्रोडक्ट होता है, जिसमें सूखा हुआ जानवरों का खून और मांस शामिल होता है। भारत में इसे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ माना जाता है, जिससे ये मुद्दा केवल व्यापार नहीं, आस्था से भी जुड़ जाता है। और चौथी चिंता है भारत की रूस से तेल की खरीद को लेकर। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर अतिरिक्त टैरिफ लगाए थे। अमेरिका लगातार भारत से रूस से दूरी बनाने और अमेरिका से अधिक तेल और रक्षा उपकरण खरीदने का दबाव डालता रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीद बंद करेगा और अमेरिका और वेनेजुएला से आपूर्ति बढ़ाएगा। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक रूस से तेल आयात पहले ही घटाकर 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है, जो पिछले साल 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। भारत इसे बाजार आधारित निर्णय बताता हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। और पांचवी चिंता है डिफेंस डील का दबाव। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रेड डील के तहत अमेरिका भारत पर बड़े पैमाने पर रक्षा खरीद का दबाव भी बना सकता है। इसमें बोइंग विमान, हेलीकॉप्टर, परमाणु रिएक्टर और अत्याधुनिक हथियार शामिल हो सकते हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि भारत 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा, जिसमें डिफेंस सेक्टर का बड़ा हिस्सा हो सकता है। हालांकि भारत की पारंपरिक रक्षा साझेदारी रूस के साथ रही है। SIPRI के मुताबिक 2020 और 24 के बीच भारत के 36% हथियार रूस से आए, जबकि 2006 और 10 में ये आंकड़ा 82% था। F-35 फाइटर जेट को लेकर भारत के सामने दुविधा है, क्योंकि F और अत्याधुनिक बेहद महंगा अमेरिकी विकल्प है। दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर Su-57 जैसे स्टेल्थ फाइटर का घरेलू उत्पादन है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो चिंताएं हैं इस ट्रेड डील के बाद जो देश की जनता के मन में उमड़ रही हैं, उसको सरकार अपने जवाब से कैसे शांत करती है।